गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसी के नीचे एक लकड़ी का खटारा ठेला खड़ा रहता है। रामू, जिसकी उम्र 35 बरस है, उसी ठेले पर अपनी छोटी सी दुनिया सजाए बैठा है। उसके पास न पक्का छत है, न ही बहुत पैसे। बस एक लोहे का तंदूर है और मसालों की एक पुरानी डिब्बी। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते हुए निकल जाते थे। अरे रामू, ये क्या राख में हाथ काले कर रहा है? गांव के लोग तो सादा खाना खाते हैं, तेरे इस जले हुए चिकन को कौन पूछेगा? काका, तंदूर की आग सिर्फ गोश्त नहीं पकाती, ये तो सब्र पकाती है। आप बस एक बार चख कर देखिए, मजा ना आए तो पैसे मत देना। एक शाम मौसम खराब हो गया। धूल भरी आंधी चल रही थी। रामू का तंदूर बुझने वाला था। तभी एक कीचड़ से सनी हुई गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग उतरे जो काफी परेशान और भूखे लग रहे थे। बेटा, क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया और पेट में बहुत दर्द है। कुछ हल्का और सादा खिला सकते हो? साहब, अभी तंदूर सुलगाया है, आप बैठिए, मैं अभी ताजा और सादा तंदूरी तैयार करता हूँ। मिर्च मसाला कम रखूंगा, आपको राहत मिलेगी। रामू ने पूरी शिद्दत से चिकन तैयार किया। न ज्यादा तेल, न ज्यादा मसाला, बस सही आंच और प्यार। बुजुर्ग ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह बेटा, ये तो अमृत है। बरसों हो गए ऐसा स्वाद चखे हुए। इसमें सिर्फ मसाला नहीं, तुम्हारी मेहनत भी घुल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? रामू। साहब, मैं बस कोशिश करता हूं कि जो भी खाए उसे ये ना लगे कि उसने अपनी मेहनत के पैसे बेकार किए हैं। वो बुजुर्ग कोई साधारण यात्री नहीं थे, बल्कि शहर के एक बड़े फूड क्रिटिक थे। उन्होंने उस रात की अपनी डायरी में रामू के बारे में लिखा। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर रामू की कहानी और उसके देसी तंदूर की तस्वीर वायरल हो गई। देखते ही देखते शहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां उस छोटे से गांव की धूल भरी सड़क पर रुकने लगी। एक महीने बाद रामू के ठेले के पास एक छोटा सा ढाबा बन गया था। उसके साथ गांव के 4 और लड़के काम कर रहे थे। बापू, अब तो हम अमीर हो गए हैं। क्या अब भी आप खुद तंदूर के सामने खड़े होकर आग सेकेंगे? बेटा, इंसान का काम ही उसकी पहचान होता है। अगर मैं तंदूर छोड़ दूं तो मेरा स्वाद मर जाएगा, और स्वाद मर गया तो रामू फिर से वही गरीब हो जाएगा। याद रखना, कामयाबी सिर पर चढ़े तो काम को भूलना नहीं चाहिए। रामू आज भी उसी तंदूर के सामने खड़ा होता है। बस अब उसके हाथ पर घड़ी है और चेहरे पर एक सुकून। उसने गरीबी को अपनी लाचारी नहीं, बल्कि सीढ़ी बनाया। वो गांव का सबसे बड़ा मिसाल बन गया है कि अगर आपके काम में सच्चाई और स्वाद है, तो दुनिया खुद आपके पास चलकर आएगी। 3 साल बाद। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब आपका काम बोलता है, तो आपकी गरीबी की खामोशी शोर में बदल जाती है।